राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल अलका सिंह में आपका स्वागत करती हूँ। बचत हम सब महिलाएं करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम पैसे कहाँ से बचा लें कि ताकि हमारी जो भी आवश्यकताएं और हैं उनके लिए पैसा बच जाए। तो आज हम वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कहाँ-कहाँ से पैसे बचा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताया गया आइडिया बहुत ही आसान है, जो आपको अच्छा भी लगेगा यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं और बिना स्किप करे वीडियो को देखते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ-कहाँ से पैसे बचा सकती हैं। वैसे तो जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हम जहाँ से हम पैसा बचा नहीं सकते, वहाँ से तो हम नहीं बचा सकते। जैसे कि स्कूल की फीस हो गई, वहाँ हम कोई कटौती नहीं कर सकते क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना ही है, हम वहाँ से कटौती नहीं कर सकते। अब ट्यूशन की फीस हो गई, जितना मैम लेती है उतना ही लेगी और हमको देना ही पड़ेगा, तो हम वहाँ से भी कटौती नहीं कर सकते। वैन का हो गया, यदि आप वैन लगाए हैं, अपने बच्चे को भेजते हैं, स्कूल दूर है और यदि कोई सुविधा नहीं है, आप अपने बच्चे को यदि हो सकता है तो आप यहाँ से पैसे थोड़े से बचा सकती हैं, क्योंकि यदि आपको स्कूटी आती है, यदि आपके घर में कोई छोड़ने वाला है, तो बच्चे को स्कूल छोड़ सकता है और ला सकता है। और यदि नहीं है कोई छोड़ने वाला, तो आप वैन लगाए हो तो उसको तो देना ही पड़ेगा। हो सके तो एक बचत का ज़रिया यहाँ भी है कि आप जहाँ पे वैन लगाए हैं, तो वहाँ पे वैन न लगा के आपको स्कूटी यदि आती है, आप खुद छोड़ने जाएँ तो आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। और यदि कोई और रास्ता नहीं है, तो फिर कहा भी जा सकता है, तो यहाँ भी कटौती आप नहीं कर सकते हैं। हॉस्पिटल, जब कोई आपके घर में बीमार होगा, आप भी बीमार होंगे या कोई भी बीमार है, उसे हॉस्पिटल तो ले जाना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, तो वहाँ से भी आप पैसे नहीं बचा सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जहाँ से आप पैसे बचा सकते हैं। पार्लर एक ऐसा है, जहाँ पे आप या कोई भी कार्यक्रम होगा, वहाँ पे आप कितने न जाने कितने पैसे उड़ा कर आते हैं। तो आप पार्लर से पैसे, बहुत सारे पैसे, थोड़े भी नहीं, आप यदि देखेंगी, काउंट करेंगी, तो आप ना चाहते हुए भी पार्लर में बहुत सारे पैसे खराब कर रही हैं, क्योंकि आजकल थ्रेडिंग बनाना बहुत आसान है। आप यूट्यूब से देखकर सीख लीजिए और थ्रेडिंग बनाना सीख जाइए, तो थ्रेडिंग का पैसा आपका बचेगा। और यूट्यूब में बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है थ्रेडिंग बनाना, तो आप थ्रेडिंग बनाकर आसानी से पैसे बचा सकती हैं। फेशियल का हो गया, तो फेशियल कोई-कोई तो इतना फेशियल करवाता है कि हर हफ्ते फेशियल करवाने जाता है और फेशियल का 300 से 400 रुपए पार्लर वाली चार्ज करती है। तो अगर आप बचत करना चाहती हैं, तो आप घर में ही फेस पैक बनाइए। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में आइडिया हैं, जिसे आप देखकर अपने खूबसूरत चेहरे को निखार सकती हैं और बचत भी कर सकती हैं। तो अगर आप चाहती हैं बचत करना, तो आप जाइए यूट्यूब में और देखिए, ऐसे बहुत सारे हैं जो पार्लर से आप पैसे बचा सकती हैं। अब अगला बात करेंगे नई-नई चीज़ों की शॉपिंग। जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं, तो हमारा मन उसकी तरफ आकर्षित होता है कि हम ये चीज़ें ले लें। तो अपने मन को हम मारने की बात नहीं कर रहे हैं, अपने मन को आप मारिएगा मत, लेकिन ना, जो चीज़ों की चाहत नहीं है, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, तो उनको आप अवॉइड करिए, उनको मत खरीदिए, क्योंकि घर पे स्टॉक लगाने से आपके बेफालतू पैसे खर्च होंगे। यदि आपको बचत करना है, तो उन चीज़ों को मत खरीदिए जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। दिखावटी दुनिया के साथ मत रहिए, क्योंकि यदि आप बचत करेंगी, पैसे बचाएँगे, तो आपको ही काम आएँगे। दुनिया वालों का क्या है, वो आपको देखेंगे और भूल जाएँगे। और जहाँ तक है दुनिया वालों का सवाल, तो यदि आपको देखेंगे कि आप अच्छे-अच्छे कपड़े पहनती हैं, आप अच्छे-अच्छे मेकअप करती हैं और जो भी आप अच्छा करती हैं, उससे उनको जलन होगी और आपसे ईर्ष्या वो करने लगेंगे। तो यदि बचत की बात है, तो बचत करना है आपको, तो पार्लर से आप बहुत सारे पैसे
बचा सकती हैं। और नंबर 2, आप नई-नई चीज़ें जो मार्केट में आती है और आप जाते हैं और मार्केट में ना चाहते भी उन चीज़ों को देखेंगे और उनकी तरफ आकर्षित होंगे और उनको खरीद कर घर में लाएँगे, जिसका कोई मतलब नहीं है और जो यूज़ में भी नहीं आने वाली है और आपके स्टॉक में रखी रहेगी। तो हम तो सजेस्ट करते हैं कि वो पैसे जो आप बेफालतू चीज़ों में खर्च करते हैं, वो आप एक कुल्हड़ लीजिए और उस कुल्हड़ में जमा करिए। आप धीरे-धीरे देखेंगे कि आपने जो बेफालतू चीज़ों का पैसा है, वो आप इकट्ठा करके कितने सारे पैसे बचा ली हैं और वो आपकी ज़रूरत में काम आएगा, वही आपका बचा हुआ। अब आगे बात करते हैं होटल का खाना। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड लोग जाते हैं मार्केट और आप भी उनके साथ जाती हैं, तो ये यही बोलते हैं कि चलो आज होटल में खाना खा लेते हैं। तो कभी-कभार की बात चलो सही है, लेकिन डेली या नियमित रूप से आप ये बनाइए, क्योंकि पैसे आपको बचाना है। तो यदि आप पैसे बचाना चाहती हैं, तो ये भी बोल सकती हैं कि अभी पिछले हफ्ते ही तो हमने होटल में खाना खाया था, या पिछले महीने हमने होटल में खाना खाया था और इस कुछ चीज़ों का कितना सारा बिल बना था। तो वही चीज़ें हम घर में लाकर बनाकर अपने बच्चों के साथ उतने ही पैसे में अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं और भरपेट खा सकते हैं। तो हम क्यों बाहर पैसा वेस्ट करें और अच्छा साफ-सफाई के साथ हम घर पे वही खाना बनाएँगे और वही एन्जॉय करेंगे, जो हम होटल में बिल पे करते हैं। तो आप अपने हस्बैंड को समझा सकती हैं और आप होटल के खाने से उनको बचा सकती हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके बच्चों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बचत भी हो पाएगी। कभी-कभार ऐसा होता है कि जब बच्चे जिद करते हैं कि हमें बाहर का खाना खिला दो, तो ज़रूरी है बच्चों का भी मन रखना चाहिए, बच्चों का मन कब तक आप मारेंगे? तो कभी-कभार की बात है, चलिए खिला देते हैं, लेकिन हमेशा नियम ये मत बनाइए कि आप बाहर खाना खाएँ, क्योंकि आप बाहर खाना खाएँगे तो आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और आपकी बचत भी नहीं हो पाएगी। तो यदि बचत करना है तो इन छोटी-छोटी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं, किसी से भी उधार ना लें जब तक आपको बहुत ही ज़रूरत ना पड़े कि आप अब इस उधार लिए बिना नहीं रह सकते, तब तक आप उधार ना लें, क्योंकि उधार पैसों से जी हुई ज़िंदगी बेकार ही होती है। क्योंकि यदि आप किसी से उधार ले लेते हैं, तो आपको टेंशन बनी रहती है और उस टेंशन से आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, मन भी सही नहीं रहता। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी, जब तक आपको ज़रूरत ना हो कि हाँ, अब बिना उधार के तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, उधार लेना ही लेना पड़ेगा। और कोई ऐसी अनावश्यक चीज़ आपको जो कि हमको खरीदने के लिए उधार लेना है, तो आप उधार मत लीजिए। क्योंकि यदि आप पैसे जोड़कर, इकट्ठा कर के, बचत कर के जो पैसे इकट्ठा करेंगी, यदि उससे लेंगी तो उसकी खुशी भी अलग होगी और आपको टेंशन भी नहीं होगा। तो उधार लेने से बचना चाहिए। गैस सिलेंडर, तो आप सोच रहे होंगे कि गैस सिलेंडर से कैसे पैसे बचा सकते हैं? तो बहनों, गैस सिलेंडर से पैसे बचा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कैसे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाओं को हमने सुना है कहते कि हम तो कढ़ाई चढ़ा देते हैं गैस में और फिर इसके बाद लहसुन छीलेंगे, प्याज छीलेंगे, इसके बाद जो भी सब्जी बनाएँगे वो कट करेंगे और फिर बनाते जाएँगे और उधर छोंकते जाएँगे। तो ऐसा मत कीजिए, इससे बहुत सारी गैस आपकी वेस्ट जाती है, क्योंकि जब तक आप तेल डालकर कढ़ाई को गरम करने के लिए रख दिए, जब तक आप लहसुन प्याज छीलेंगे तब तक आपकी गैस बेफालतू जलती रहेगी। तो इससे अच्छा है ये है कि आप एक बार सब्जी कट कर लीजिए, फिर जब आपको बनाना हो तो आप गैस जलाइए और छौंकिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा गैस की बचत होगी। एक बार आप 1 महीने लिख कर, मैं कहती हूँ गारंटी के साथ, यदि आप इस नियम को फ़ॉलो करती हैं, जो गैस आपकी 1.5 महीने चलती है, 2 महीने चलती है, जो आपकी गैस 1.5 महीने चलती है, वो आपकी 2 महीने तो नहीं कह सकते, लेकिन 1 महीने 20 दिन ज़रूर चलेगी।
एक बार आप लिख कर ये बात रख लीजिए, क्योंकि हमने यह किया है जब हम आपको बता रहे हैं। तो पहले आप सब्जी को कट कर लीजिए और इसके बाद ही आप छौंकिए, क्योंकि यदि आप छौंक लगाती जाती है और सब्जी कट कर देती जाती है, इससे बहुत सारी गैस आपकी वेस्ट जाती है। मैंने खुद किया है, तब मैं आपके लिए बता रही हूँ कि मैंने देखा कि जब मैं मेरी गैस 1 महीने 15 दिन चलती थी, 1 सिलेंडर, लेकिन जब हमने सब्जी कट करके शुरू किया बनाना, तो 1 महीने 20 दिन, यहाँ तक कि 25-25 दिन तक, 1 महीने 25 दिन तक गैस हमारी चली है। तो एक बार आप भी करके देखिए और इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर आप बहुत सारा बचत कर सकती हैं। और वो बचत के पैसे जो आप बचत कर रही हैं, तो उसे पर्स में मत रखिएगा, क्योंकि यदि आप पर्स में रखती हैं तो कोई भी ज़रूरत आ गई और पर्स से निकाल के आप दे दिए। तो आप एक ऐसा कुल्हड़ रखिएगा जिससे पैसे आप निकाल ना पाएँ। तो आप ऐसा कुल्हड़ रखिए और जो भी बचत के पैसे हैं उस पे डालते जाइए और फिर देखिएगा कि आप जाने-अनजाने कितनी सारी बचत कर पाएँ और कितना सारा पैसा इकट्ठा कर पाएँ। तो एक हमने वीडियो डाला था बचत का, वो आपको बहुत पसंद आया था, तो हमने सोचा कि एक दूसरा भी वीडियो बना लेते हैं महिलाओं के लिए, जो छोटी-छोटी बचत कर अपने पतियों की हेल्प करना चाहती हैं, अपने लिए कुछ बनाना चाहती हैं, अपने के लिए कुछ लेना चाहती हैं, तो इसीलिए ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आपको, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपने जो बचत का पहले वीडियो हमने अपलोड किया, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो उम्मीद है कि ये वाला वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगा और बचत की छोटी-छोटी सी टिप्स आपको कैसी लगती हैं, उम्मीद है ज़रूर अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए राधे-राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।